जय हिंद साथियों। इंडियन एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत है। आइए हम दोस्तों जानते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन से केमिस्ट्री का 10वां अध्याय जो कि ईंधन से संबंधित है। तो दोस्तों ईंधन की अगर हम बात करें जिसको इंग्लिश में फ्यूल कहते हैं, तो ईंधन वह पदार्थ है जो हवा में जलकर बगैर अनावश्यक उत्पाद के ऊष्मा उत्पन्न करता है, उसे ही क्या ईंधन कहते हैं। एक अच्छे ईंधन के निम्नलिखित गुण होने चाहिए। तो कुछ गुण होते हैं दोस्तों अच्छे ईंधन के। वो क्या है? वह सस्ता एवं आसानी से उपलब्ध होने चाहिए। यानी कि अच्छे जो ईंधन है, अच्छा ईंधन वह जो है सस्ता होनी चाहिए और आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए। दूसरा जो पॉइंट हो जाएगा उसका ऊष्मीय मान उच्च होना चाहिए। तीसरा हो जाएगा जलने के बाद उसमें अधिक मात्रा में अवशिष्ट पदार्थ नहीं बचनी चाहिए। चौथा हो जाएगा जलने के दौरान दौरान या जलने के बाद कोई भी हानिकारक पदार्थ नहीं उत्पन्न होनी चाहिए। पांचवा हो जाएगा दोस्तों उसका जमाव परिवहन आसान होनी चाहिए। और नेक्स्ट जो है छठा, उसका जलन नियंत्रण भी होना चाहिए। और सातवां जो है उसका प्रज्वलन ताप निम्न होनी चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसे उस पदार्थ या प्रज्वलन या ज्वलन ताप कहते हैं दोस्तों। अब है ईंधन का ऊष्मीय मान। अगर हम बात करें ईंधन का ऊष्मीय मान का, तो किसी ईंधन का ऊष्मीय मान ऊष्मा की वह मात्रा है। दोस्तों किसी भी ईंधन का ऊष्मीय जो मान है, ऊष्मा की वह मात्रा है जो उस ईंधन के 1 ग्राम को वायु या ऑक्सीजन में पूर्णतः जलाने के पश्चात प्राप्त होती है। किसी भी अच्छे ईंधन का ऊष्मीय मान अधिक होनी चाहिए। किसी भी अच्छे जो ईंधन है उसका ऊष्मीय मान क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। सभी ईंधनों में हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है, परंतु सुरक्षित भंडारण की सुविधा नहीं होने कारण उपयोग आमतौर पर इसका नहीं करते हैं दोस्तों। हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेट ईंधन के रूप में, तो हाइड्रोजन का जो है उपयोग रॉकेट ईंधन के रूप में तथा उच्च ताप उत्पन्न करने वाले जालकों में किया जाता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण यह टॉपिक है कि हाइड्रोजन को क्या कहते हैं? भविष्य का ईंधन। अब है अपस्फोटन या ऑक्टेन संख्या। तो ऑक्टेन संख्या जो है इसकी अगर हम बात करें तो कुछ ईंधन ऐसे होते हैं जिनका वायु मिश्रण का इंजनों के सिलेंडर में ज्वलन समय के पहले हो जाता है, जिससे ऊष्मा पूर्णतः कार्य में परिवर्तित ना होकर धात्विक ध्वनि उत्पन्न करने में नष्ट हो जाती है दोस्तों। और यही जो है धात्विक ध्वनि अपस्फोटन कहलाती है। ऐसे ईंधन जिनका अपस्फोटन अधिक होता है उपयोग के लिए उचित नहीं माने जाते। अपस्फोटन कम करने के लिए ऐसे ईंधनों में अपस्फोट रोधी यौगिक मिला दिए जाते हैं, जिससे उनका अपस्फोटन कम हो जाता है। सबसे अच्छा अपस्फोटन रोधी यौगिक जो है टेट्रा एथिल लीड क्या है? तो टेट्रा एथिल लीड अपस्फोटन को ऑक्टेन संख्या के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो दोस्तों अपस्फोटन को किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो ऑक्टेन संख्या के द्वारा। किसी ईंधन जिसकी ऑक्टेन संख्या जितनी अधिक होती है उसका जो है अपस्फोटन उतना ही कम होता है तथा वह उतना ही उत्तम ईंधन माना जाता है। अब है ईंधन का वर्गीकरण। और हम बात करें ईंधन के वर्गीकरण का, तो भौतिक आधार पर ईंधन को निम्न प्रकार में बांटा गया। ईंधन ठोस ईंधन, फिर गैस ईंधन और द्रव ईंधन। तो ईंधन क्या हो गया? ठोस, द्रव और गैस। ठोस ईंधन में लकड़ी, कोयला, चारकोल और कोक आदि आते हैं, जबकि गैसीय ईंधन में प्राकृतिक गैस, कोल गैस, प्रोड्यूसर गैस और गोबर गैस सब आ जाएगा। और द्रव ईंधन में पेट्रोल, स्प्रिट, डीजल, ईथर, किरासन और अल्कोहल, ये सब दोस्तों द्रव ईंधन में आ जाएगा। कोयला, अगर हम बात करें कोयला का, तो कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला को 4 भाग में बांटा गया। तो कोयला को कितने प्रकार में बांटा गया है? कुल 4 प्रकार में कोयला को बांटा गया। तो 4 प्रकार की कोयला, इसमें पहला क्या है? पीट है। पीट कोयला, इसमें कार्बन की मात्रा 50 से 60% तक ही होती है। तो दोस्तों पीट कोयला में कार्बन की मात्रा कितना? तो 50 से 60%। इसे जलाने पर अधिक राख और धुआं निकलता है और यह सबसे निम्न क्वालिटी के कोयला है, यानी कि निम्न कोटि का कोयला इसे माना जाता है। दूसरा है दोस्तों लिग्नाइट कोयला। लिग्नाइट कोयला जिसे
भूरा कोयला भी कहते हैं क्योंकि इसका रंग जो है भूरा रंग का होता है। और लिग्नाइट कोयला में कार्बन की मात्रा 65 से 70% तक होती है। तो लिग्नाइट कोयला में कार्बन की मात्रा 65 से 70% तक होती है और इसे भूरा कोयला कहते हैं। इसमें जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है। नेक्स्ट है दोस्तों बिटुमिनस कोयला। बिटुमिनस कोयला इसे मुलायम कोयला कहते हैं। तो बिटुमिनस कोयला क्या कहते हैं? मुलायम कोयला कहते हैं। और इसका उपयोग घरेलू कार्यों में होता है बिटुमिनस का। इसमें कार्बन की मात्रा 70 से 85% तक होती है। अब है दोस्तों एंथ्रासाइट कोयला। अगर हम बात करें एंथ्रासाइट कोयला का, तो यह कोयले की सबसे उत्तम क्वालिटी यानी कि सबसे उच्च जो है कोटि का कोयला कौन सा है? तो एंथ्रासाइट है, जिसमें कार्बन की मात्रा 85 से भी अधिक परसेंट पाया जाता है। अब है दोस्तों द्रव ईंधन। तो लिक्विड फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, किरासन तेल, एल्कोहल, एस्पिरिट सभी जो है दोस्तों द्रव ईंधन के ही एग्जाम्पल। असंतृप्त कार्बनिक यौगिक, असंतृप्त कार्बनिक यौगिक धुएं वाली पीली लो के साथ जलती है। अब है दोस्तों गैसीय ईंधन। अगर हम बात करें गैसीय ईंधन का, तो इसमें सबसे पहले प्राकृतिक गैस है। प्राकृतिक गैस यह पेट्रोलियम धुआं से निकाला जाता है। तो पेट्रोलियम कुआं से निकलती है कौन सा? तो प्राकृतिक गैस। इसमें 95% हाइड्रोकार्बन होता है, जिसमें 80% मीथेन रहता है। तो मीथेन कितना कितना होता है प्राकृतिक गैस में? 80%। पेट्रोलियम कुआं से निकाला जाता है प्राकृतिक गैस। 95% हाइड्रोकार्बन होता है। घरों में प्रयुक्त होने वाली द्रवित जो है प्राकृतिक गैस, इसको एलपीजी कहते हैं। एलपीजी इसका फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हो जाएगा। और यह जो है प्रोपेन एवं ब्यूटेन का मिश्रण है। तो दोस्तों एलपीजी किसका मिश्रण है? यह प्रोपेन एवं ब्यूटेन का, जिसे उच्च ताप पर द्रवित कर सिलेंडर में भर लिया जाता है। एलपीजी अत्यधिक ज्वलनशील होती है। तो दोस्तों एलपीजी क्या होता है? अत्यधिक ज्वलनशील होती है। अतः इससे होने वाली दुर्घटना से बचने के लिए इसमें सल्फर के यौगिक यानी मिथाइल मर्केप्टेन को मिला देते हैं, ताकि इसके रिसाव को इसकी गंध से पहचान लिया जाए। जीवाश्म ईंधनों में स्वच्छतम ईंधन जो है प्राकृतिक गैस ही है। तो दोस्तों जीवाश्म ईंधनों में स्वच्छतम ईंधन क्या है? तो यह प्राकृतिक गैस। अब है गोबर गैस यानी कि बायोगैस। तो गोबर गैस जो है गीले गोबर यानी पशुओं के मल के सड़ने पर ज्वलनशील मीथेन गैस बनती है, जो वायु की उपस्थिति में सुगमता से जलती है। गोबर गैस संयंत्र में शेष रहे पदार्थ का उपयोग कार्बनिक खाद के रूप में किया जाता है। अब है प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस जिसका संकेत हो जाएगा CO+N2। CO+N2 यह गैस लाल तप्त कोक पर वायु प्रभावित करके बनाई जाती है। इसमें मुक्त कार्बन मोनोऑक्साइड ईंधन काम करता है। प्रोड्यूसर गैस में जो काम करता है मुख्य रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड ईंधन। इसमें 70% नाइट्रोजन, 25% कार्बन मोनोऑक्साइड, 4% कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। इसका ऊष्मीय मान 1100 से लेकर के 1750 किलो कैलोरी पर केजी तक होता है। कार्बन एवं इस्पात उद्योग में इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। अब है दोस्तों जल गैस, जिसको वाटर गैस कहते हैं, और इसका जो संकेत है CO+H2। तो जल गैस इसमें हाइड्रोजन 49%, तो हाइड्रोजन 49%, कार्बन मोनोऑक्साइड 45% और कार्बन डाइऑक्साइड 4.5% होता है। रक्त तप्त कार्बन पर जलवाष्प प्रभावित करने पर जल गैस प्राप्त होता है। जल गैस और इसे जो है भाप अंगार गैस भी कहते हैं। तो दोस्तों जल गैस को और किस नाम से जानते हैं? भाप अंगार गैस के नाम से। इसका जो ऊष्मीय मान है 2500 से लेकर 2800 किलो कैलोरी पर केजी होता है। इसका उपयोग हाइड्रोजन एवं एल्कोहल के निर्माण में अपचायक के रूप में होता है। अब है दोस्तों कोल गैस। तो कोल गैस की हम बात करें तो यह जो है कोयले के भंजन आसवन से बनाया जाता है। कोल गैस कोयले के भंजक आसवन से बनाया जाता है। यह रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाली गैस है। यह वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण जो है बनाती है दोस्तों। और इसमें 54% H2, 35% CH4, 11% CO और 5% हाइड्रोकार्बन, 3% CO2 होता है। ईंधन का ऊष्मीयमान की जो
कोटि है ईंधन का ऊष्मीय मान उसकी कोटि का निर्धारण करता है। किसका? तो उसके कोटि का। अल्कोहल को जब पेट्रोल में मिलाया जाता है, अल्कोहल को जब पेट्रोल में मिलाया जाता है तो उसे पावर अल्कोहल कहते हैं, जो ऊर्जा का एक वैकल्पिक स्रोत है। द्रव हाइड्रोजन, और हम बात करें दोस्तों द्रव हाइड्रोजन एवं द्रव ऑक्सीजन के प्रयोग रॉकेट के ईंधन यानी कि नोदक के रूप में, यानी रॉकेट में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन। प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से हाइड्रोजन सर्वोत्तम ईंधन है। तो दोस्तों 10वां जो अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। अगर ये वीडियो पसंद है तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में वीडियो जरूर शेयर करें। थैंक यू।